हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11 में हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ रहे थे। सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1G को बना रहे थे। तो 1G में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे और हर एक प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझकर उसे सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर को बनाने से पहले एक रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चलिए हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। पहले पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि x यूनियन y अगर आपका रहे नंबर ऑफ x यूनियन y, तो इसको नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y प्लस माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसमें आप ए बी पढ़े थे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से आप लोग पढ़े थे। ए के जगह पे हमने एक्स रख दिया, बी के जगह पे वाई को रख दिया। चलिए इसके बाद हम एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको प्रूव करते हैं। देखते हैं कि यह कितने के बराबर आता है। तो देखिए बच्चों कि हम इस एसोसिएट कर देते हैं बी और सी को एक साथ और ए को अलग रख देते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से हमने इसको लिखा। अब इस तरह से लिखते हैं तो अब इसको हम लोग x मान लेते हैं एक टर्म और इसको हम लोग y मान लेते हैं। x y को जिस तरह से ऊपर पे एक्सपेंड किए हैं उसी तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b यूनियन c लिख सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, इस तरह से लिख सकते हैं। सेम इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको भी लिखा गया है। अब यहाँ पर अगेन हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ a तो लिखेंगे ही, फिर नंबर ऑफ b यूनियन c को एक्सपेंड करते हैं, इसके फॉर्मूला पर इसको बिठाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। इसके बाद ये जो आपका है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो यह तो आपका नंबर ऑफ ए लिखा जाएगा, नंबर ऑफ बी भी आ जाएगा इसमें, और प्लस नंबर ऑफ सी ये भी आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इतना लिख दिया। अब इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए चलिए माइनस को बाहर में ही अभी रख लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। x के जगह पे देखिए आपका ये है और y के जगह पर a इंटरसेक्शन c है। तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, इस तरह से लिखते हैं। चलिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, इंटरसेक्शन सारे को मिला के इंटरसेक्शन को लिख देते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए दो दो बार रिपीट हुआ। किसी भी एलिमेंट या किसी भी सेट का दो बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ लिखेंगे। इसका जो कलेक्शन होगा और इसका जो कलेक्शन होगा, दोनों का कलेक्शन सेम होगा। चाहे आप दो बार तीन बार ए को भी शामिल कर दीजिए, तो इससे हमारे कलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको फिर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको मिल जाता है किसके लिए? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके ठीक ठाक तरह से लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस नीचे वाले टर्म में हम माइनस कॉमन ले लें बच्चों, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है और ये भी आपका प्लस हो जाता है। इस तरह से एक फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है, ये रिजल्ट प्राप्त होता है। इस रिजल्ट का उपयोग हम जस्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। आप लोग बुक को देख सकते हैं, उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे। इसमें क्या है कि ए स्कूल अवार्डेड 42 medals in a hockey, 18 in a basketball and 23 in a cricket. If these medals are backed by the total of 65 students and only 4 students got medal in all 3 sports. तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि स्कूल में जो है अवार्ड किया गया कुछ मेडल को, और ये मेडल कौन कौन से थे आपके? ये मेडल थे हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट के थे। तो इसमें कहा गया कि हॉकी में जो है 42 मेडल्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे, हॉकी में जो है 42 दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ बास्केटबॉल में मेडल दिया गया है 18, और नंबर ऑफ क्रिकेट में मेडल दिया गया है 23, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरू में दिया गया जो कि 65 हैं। तो यह 65 आपको बताता है क्या कि नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी, ये मेडल तीनों का मेडल एक साथ, या तो यह आपका 65 है। टोटल 65 स्टूडेंट को दिया गया है मेडल। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। मतलब कि एग्जैक्टली 2 मेडल पाने वाले बच्चे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात बनती है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपका हॉकी और बास्केटबॉल में भी मेडल पाया, कुछ ऐसे बच्चे हैं बास्केटबॉल और क्रिकेट में भी मेडल पाया, उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों में मेडल पाया, तो 2-2 मेडल भी पाने वाले बच्चे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो हैं जो कि तीनों खेल में अव्वल हैं, यानी कि एच बी और सी, यह भी आपका दिया गया है कि तीनों मेडल पाने वाले बच्चे हैं आपका एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका देखिए बुक में ही दिया गया है, यह 4 है, 4 बच्चे ऐसे हैं। तो यहाँ पर 2-2 मेडल पाने वाले बच्चे कौन कौन से हो गए हैं? 2-2 मेडल जो है कितने बच्चों को मिला है, इस पे विचार करते हैं। तो यह एच इंटरसेक्शन बी हो सकता है 2 मेडल पाने वाले में से, और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन सी हो सकता है। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि हॉकी में भी और बास्केटबॉल में भी उसको मेडल मिला, बास्केटबॉल में भी मेडल मिला है उसे, और क्रिकेट में भी मेडल मिला है। तो 2-2 मेडल पाने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है, तो यानी कि हमको ये ज्ञात करना है। अभी हमने तुरंत फार्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यह माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी, एच और बी के लिए नंबर ऑफ
B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन C। ये हम इसको इस तरह से अभी तुरंत फॉर्मूला जो पढ़े उसको हमने लिख दिया। और हमको निकालना है ये पोर्शन। ये पोर्शन को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, और यह जो पोर्शन है इसको हम लोग राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो देखिए कैसे हो जाता है। तो यह नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन C इक्वल टू नंबर ऑफ H। नंबर ऑफ H देखिए 42 है आपका, नंबर ऑफ B देखिए 18 है, नंबर ऑफ C देखिए आपका 23 है, और तीनों मिलाकर कितना है, 4 है। और यह जो है 65 लेफ्ट साइड में आपका बचता है, इसका वैल्यू देख रहे हैं कितना है आपका 65। यहाँ पर माइनस नंबर ऑफ H यूनियन B यूनियन C हो जाता है। यानी अब इसको आप ऐड करते हैं तो यह आपका आता है 87 आ जाता है। ऐड करके आप इसको देख सकते हैं। यह वैल्यू आपका 87 आता है और ये वैल्यू जो है आपका 65 है। इसको माइनस कर देंगे तो 22 बच जाता है। तो 22 मेडल्स जो हैं मिला है वैसे बच्चे को जो कि 2-2 मेडल को लिए हुए हैं, 2-2 मेडल जीते हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 बनाने से पहले चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं और इसे आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 60 पीपुल का सर्वे किया गया है ना, 60 पीपुल का सर्वे किया गया है। इसमें से क्या है कि न्यूज़पेपर 3 तरह के न्यूज़पेपर है, आप अपने बुक को पढ़ के देख सकते हैं। एक न्यूज़पेपर H, दूसरा न्यूज़पेपर T और तीसरा न्यूज़पेपर I है ना। इसके बाद क्या कहता है कि आपको निकालना है, इसमें से कुछ दिया गया है कि नंबर ऑफ H जो है 25 है, H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 हैं, T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं और I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं और इसको समझते भी चलते हैं कि यह आपका मान लीजिए कि एक सेट है और इसमें 3 तरह का न्यूज़पेपर जो कि आपका H और यह T और न्यूज़पेपर I है। इसको हम अलग अलग बांट लेते हैं, A B C D E F और G, इस तरह से अलग अलग हम कर लेते हैं। हर एक पार्ट का एक एक नाम दे देते हैं। अब बुक पे चलते हैं। बुक में कहा गया कि नंबर ऑफ H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की संख्या है जो आपका वो 25 दिया गया है। तो H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो हैं जो हैं इसमें आ रहे हैं, A है, D है, B है और E है। तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस D प्लस B प्लस E जो आपका 25 दिया गया है। इसके बाद कहता है कि T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो पीपल हैं वो हैं आपका 26। कितना है 26, यानी कि यह T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं। T के रीजन में देखिए कौन कौन सा आ रहा है आपका B C E F। तो B प्लस C प्लस E प्लस F हम लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी 26 ही हैं। I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी 26 हैं। तो I की कैटेगरी में देखिए D E F G आ रहा है। D प्लस E प्लस F प्लस G आ रहा है। इसके बाद यह कहता है कि H और I पढ़ने वाले मेंबर्स, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I पढ़ने वाले जो है आपका 9 दिया गया है। नंबर ऑफ H और T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 11 और नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I मतलब T और I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 8। तो H इंटरसेक्शन I हम लोग देखते हैं, H और I का इंटरसेक्शन D और E है, दोनों का कॉमन D और E है। तो इसीलिए D प्लस E बराबर 9 हो गया। H और T का
कॉमन H और T का कॉमन B और E है, तो यहाँ पर B प्लस E लिख देंगे। उसके बाद देखिए T और I का कॉमन, T और I का कॉमन E और F है, तो ये E प्लस F लिख देंगे। और अंत में दिया गया है कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या जो है क्या है आपका 3 दिया गया है। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, हाँ 3 दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों न्यूज़पेपर के लिए हम नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये तीनों का कॉमन जो है आपका E है, तो E का वैल्यू 3 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हमको जो भी कुछ मांगा जा रहा है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स हम लिए हुए हैं सिंबल्स, इस सारे सिंबल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि E का जो वैल्यू है 3 दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर 3 लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम B को निकालना चाहेंगे, तो B और E जो है कॉमन है H और T का, यहीं से अब हम सारे वैल्यू को निकालेंगे। अगर आप इसमें उलझेंगे तो हो सकता है आपका गलत भी आ जाए, तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। H और T का कॉमन, H और T का कॉमन जो है 11 है, और इस दोनों को मिला के 11 है आपका, यानी कि B प्लस E को मिलाकर 11 है, जो कि यहाँ भी दिया गया है। इसमें E आपको पता हो गया है 3 है, तो B का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। B का वैल्यू जो है 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि T और I का कॉमन, T और I का कॉमन 8 है, और 8 में जो है 3 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो और कितना 5 अगर इसमें डाल देते हैं तो यह 3 और 5 मिलकर 8 हो जाता है। इस तरह से F का जो वैल्यू है मिल गया आपको 5 मिल गया। अब इसके बाद H और I का कॉमन देखिए D और E है, तो D और E मिलकर देख सकते हैं, D और E मिलकर 9 है, और ये ऐसे भी समझिए E का वैल्यू 3 है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 9 में 3 को माइनस कर देंगे, तो यह आपका 6 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इतना वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम A का वैल्यू निकालने के लिए। A का वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि H पढ़ने वाले कितने हैं। H पढ़ने वाले 25 हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं कि टोटल हमारा 25 है। A को निकालने के लिए टोटल हमारा 25 है, देख रहे हैं। इसके बाद इसमें जो है 8 3 6 ऑलरेडी ये मेंबर्स आ चुके हैं, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 8 + 3 + 6, 8 + 3 + 6 को ऐड कर दिए और टोटल में माइनस कर दिए, 25 में माइनस कर दिए। तो ये आपका हो जाता है 8 दूना 16, 17 हो जाता है। 25 - 17, तो यह बचता है आपका 8। इस तरह से A का वैल्यू मिल गया हमको, 8 मिल गया। अब इसके बाद हम चलते हैं C को निकालने के लिए। C को निकालना है, तो देखिए कि T में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल नंबर ऑफ पर्सन 26 हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 26। अब इसमें से 8 3 और 5 ऑलरेडी हम कलेक्ट कर चुके हैं, B के लिए, E के लिए और F के लिए। इस तीनों का सम जो है उसमें माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 + 3 + 5 करेंगे तो 26 - 8 3 11, 11 5 16, तो ये बचता है आपका 10। तो C मिल गया आपको, 10 मिल गया। इसके बाद हमको निकालना है G निकालना है, तो G आपका I के अंतर्गत आता है, और टोटल I जो है हमारा 26 है। तो यह 26 में हम माइनस कर देते हैं 6 + 3 + 5, 6 + 3 + 5।
तो 26 माइनस 6 3 9 4 14 है ना, 9 4 क्या हो गया 14। तो ये आपका बच जाता है 2 और 1, यह 12 आ जाता है आपका, है ना, क्या आ जाता है 12 आ जाता है। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, अब देखिए। पहला नंबर पूछा जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर में आपको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी हैं, यूनियन कहने का मतलब कि सबको लेकर, जितने भी हैं सबको आप ऐड कर देंगे। ऐड किसको किसको करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ए का वैल्यू देख सकते हैं 8 प्लस 8 प्लस 10, 8 प्लस 8 प्लस 10, और डी का वैल्यू 6 प्लस 3 प्लस 5, 6 प्लस 3 प्लस 5, और जी का वैल्यू आपका 12 हो गया। तो इस तरह से इस सभी का सम जो है, इस सभी का सम, इस सभी का सम जो है आपका आ जाता है 52, यह आ जाता है आपका 52। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कहता है कि दूसरा नंबर में कहता है कि 1 न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल कितने हैं। तो एक न्यूज़पेपर देखिए, एच पढ़ने वाले 8 हैं, सिर्फ एच, सिर्फ टी पढ़ने वाले 10 हैं, और सिर्फ आई पढ़ने वाले 12 हैं। तो यहाँ से हम उठाते हैं किसको किसको, ए प्लस सी प्लस और इसके बाद जी को। तो 8 प्लस 10 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12 कर देते हैं, तो यह आपका आ जाता है 30। तो इस तरह से हम 30 प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत रही है तो मेरे ख्याल से आप 13 नंबर का प्रॉब्लम जब देखेंगे तो आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रॉब्लम के तरफ। थर्टीन नंबर में देखिए, इन सर्वे ऑफ ए 100 स्टूडेंट्स। 13 नंबर प्रॉब्लम में क्या किया गया, 100 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, है ना। और इसमें क्या देखा गया कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत 3 सब्जेक्ट हैं आपके। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले जो हैं 18 हैं। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और उसको बांटते हैं अलग अलग करके। इस तरह से सबके लिए फिगर बनाते हैं। और यह आपका इंग्लिश के लिए हो गया, यह आपका हिंदी के लिए हो गया, और यह आपका संस्कृत के लिए हो जाता है। इसमें बांट लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और यह जी हो जाता है। तो सबसे पहला इसमें कहता है कि ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले। तो ओनली इंग्लिश जो है सिर्फ ये होता है, क्योंकि बी को लेते हैं तो वो इंग्लिश भी पढ़ता है और हिंदी भी पढ़ता है। ई को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ई इंग्लिश भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है और संस्कृत भी पढ़ता है। तो यहाँ पे कहा है ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश के कंडीशन में ए इक्वल टू निकल जाएगा आपका 18। फिर कहता है कि इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश हो लेकिन उसका हिंदी नहीं हो। तो हिंदी जिसका जिसका है उसको हम हटा दिए। तो ए और डी बच गया इंग्लिश पढ़ने वाले, और जिसका हिंदी नहीं है। तो यहाँ पर ए प्लस डी का जो वैल्यू है यह आपका आ जाता है 23। यह इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद कहता है इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले जो है 8 हैं। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले 8 हैं, तो दोनों मिलकर डी और ई हैं। तो डी प्लस ई जो है आपका क्या हो गया
8 हो गया। और संस्कृत और हिंदी पढ़ने वाले, संस्कृत और हिंदी पढ़ने वाले ई और एफ, देखिए दोनों में यही कॉमन है, तो ई प्लस एफ मिलके आपका हो गया है, यह भी 8 ही दिया गया है। इसके बाद कहता है कि इंग्लिश पढ़ने वाले 26 हैं, संस्कृत पढ़ने वाले 48 हैं और नो लैंग्वेज वाले 24 हैं। तो इंग्लिश देखिए कौन कौन सा नोटेशन इंग्लिश के अंदर आ रहा है, तो ए डी बी ई, ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई तीनों मिलके आपका, चारों मिलके क्या हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो यह इंग्लिश के लिए हम कितना दिया गया है आपका, 26 दिया गया है। उसके बाद कहता है संस्कृत के लिए, तो संस्कृत में देखिए जो जो आ रहा है उसको हम नोट करते हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये संस्कृत आपका देखिए बुक में देख सकते हैं, ये आपका 48 दिया गया है, तो ये आपका 48 दिया गया है। और नो लैंग्वेज में 24 है, तो हम कहें यस लैंग्वेज, यस लैंग्वेज कहिए या सिर्फ लैंग्वेज कहिए, यस को हटा दीजिए। तो ये चूंकि 100 स्टूडेंट था आपका, इसमें 24 को लैंग्वेज मिला ही नहीं, तो यह आपका कितना बच गया, 76। तो 76 ऐसे स्टूडेंट है जिसको कुछ ना कुछ लैंग्वेज मिला हुआ है। यहाँ तक नोट करने के बाद अब हम लोग को निकालना है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच का सब का वैल्यू अलग अलग हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए बच्चों, ए हमारा 18 दिया गया है और ए प्लस डी 23 दिया गया है, तो हम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 से, सॉरी 1 ही लिखे हुए हैं, 1 से ए प्लस डी यानी कि 18 प्लस डी इक्वल टू 23 है, तो डी का जो वैल्यू है 23 माइनस 18 जो कि होता है आपका 5। तो चलिए इसको नोट भी करते जाते हैं, यह आपका 18 हो गया, डी आपका निकल गया 5। उसके बाद देखते सकते हैं डी प्लस ई मिलकर 8 है, तो डी जो वैल्यू 5 निकला हुआ है फ्रॉम 2 से, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 और ये आपका 5, इस तरह से हम लोग रख लेते हैं। 2 में हम देख रहे हैं कि डी और ई मिलकर 8 हैं, तो डी हमारा 5 और e इक्वल टू 8, तो e का वैल्यू निकल गया 3, तो यह आपका निकल जाता है 3। उसके बाद e और f मिलकर 8 हैं, तो फ्रॉम 3 से f इक्वल टू लिख सकते हैं 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो यह आपका निकल गया 5 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये चारों मिलकर, कहने का मतलब कि ए डी बी ई, ये आपका ए डी बी ई जो है नंबर ऑफ ई है, तो नंबर ऑफ ई इसमें से हमको क्या क्या पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, और यह चारों मिलकर जो है नंबर ऑफ ई जो है आपका दिया गया है कितना, 26 दिया गया है। तो b को निकालने के लिए 26 में आप इस तीनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, तो 18 प्लस 3 कितना होता है 21, 21 और 5 26, तो यहाँ 26 माइनस कर दिए तो यह 0 आ गया, यानी कि b का वैल्यू हो गया 0। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो है DEFG, नंबर ऑफ संस्कृत भी दिया गया है, टोटल संस्कृत जो है आपका 48 है। तो यदि संस्कृत आपका 48 है और जी हमको निकालना है, तो जी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। ये आपका कितना है 48 में माइनस कर देते हैं 5 प्लस 3 प्लस 5, तो 13 माइनस कर देते हैं, तो यह मिल जाता है आपका 35। तो इस तरह से जी हमको मिल गया 35। अब हमको यहाँ पर निकालना है सी निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए नो लैंग्वेज में 76 है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो लैंग्वेज आपका 76 है। तो सी को निकालने के लिए अगर 76 में हम इस सभी को माइनस कर दें, इस सभी को माइनस कर दें,
तो हमारा C निकल जाएगा। तो इसमें माइनस हमको क्या क्या करना है, A प्लस B प्लस C तो निकालना ही है, D प्लस E प्लस F प्लस G सबको माइनस कर देते हैं। तो 76 में आप इसको माइनस करेंगे तो इसको जोड़िए, 18 3 21, 21 और 5 26, और 26 और 5 31, और 31 और 35 ये आपका हो जाएगा 66। तो इस तरह से ये आपका 10 निकलता है। तो C निकल गया, आपका 10 निकल गया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम इसकी सहायता को भी लेंगे, फिगर की भी सहायता लेंगे, और इस रिलेशन को भी लेंगे, और सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे, हमारा टारगेट क्या रहेगा, सारे वैल्यू को निकाल लेना। अब निकालने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, हिंदी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो चलिए हिंदी में हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम को लिखने के लिए थोड़ा सा कुछ मिटाना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मिटा लेते हैं, है ना। तो हिंदी के लिए नंबर ऑफ H के लिए देखिए, हिंदी में देखिए BCEF, तो B प्लस C प्लस E प्लस F कर दीजिए। B आपका 0, C आपका 10, E आपका 3, F आपका 5, तो यह आपका आ जाता है 18, है ना। इसके बाद आपको कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले, यानी कि नंबर ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले देखिए B प्लस E है। तो B प्लस E यानी कि 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि इसको जो है, आपको जो भी दिक्कत होती है इसे सॉल्व करने में होती है, फिर उसके बाद जो भी पूछा गया है वो बहुत आसान होता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत रहती हो तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखें बच्चों, और अपने से बनाने की कोशिश करें। अगर आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका उसमें नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद है कि मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है कि इन ए टाउन 10,000 फैमिली, it is found that 40% of family buy newspaper A, 20% buy newspaper B, or 10% buy newspaper C, or 5% buy A and B, 3% B and C, or 4% A, C, or 2% all of 3 newspaper। जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए हैं, अब इसको हम लोग चलते हैं डायग्राम के ऊपर लेके। तो यहाँ पर 3 तरह का न्यूज़पेपर है। ए न्यूज़पेपर है, यह बी न्यूज़पेपर है, और यह सी न्यूज़पेपर है। तो इसमें से क्या क्या दिया गया है आपको। ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो है आपका 40% है, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो है, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 20% हैं, और सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 10% हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों पढ़ने वाले 5% हैं। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये 3% है आपका, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ये जो है आपका 4% है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तीनों पढ़ने वाले 2% हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है अगर हम इसको मान ले ए बी सी डी ई एफ और जी, इसके आधार पर निकालना देखिए कितना आसान है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ई जो है, ई, यह ई आपका यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे सबसे नीचे आपको ई मिलता है। ई आपका 2% हो गया, है ना। ई कितना हो गया, 2% हो गया।
फिर कहता है कि A और C मिलके 4% है, A और C मिलकर 4% है, यानी कि D और E मिलकर 4% है। तो 2% आ ही गया है, अगर 2% और डाल देते हैं इसमें तो यह 4% हो जाता है आपका। बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, 4 - 2 करेंगे तो 2% निकल जाएगा। इसके बाद देखिए B और C का इंटरसेक्शन 3% है, B और C का इंटरसेक्शन 3% है। ये आपका B और C का इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं। इसमें 2% आ ही चुका है, तो कितना बच गया आपका? 1% बच गया। उसके बाद कहता है A और B का इंटरसेक्शन 5% है, A और B का इंटरसेक्शन 5% है, 2% ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, तो यह 3% यहाँ आ गया। अब देखिए A पूरा A में जो है कितना परसेंट है? 40% है। कितना परसेंट है? 40%। ऑलरेडी 3 2 5 5 2 7% हम लोग लिख चुके हैं। तो इस A को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 में माइनस कर देंगे 7, तो ये आपका निकल जाएगा क्या? 33% निकल जाएगा, यानी कि यह 33% हो गया। अब B टोटल आपका दिया गया है 20, और C को निकालने के लिए 20 में माइनस कर देंगे 3 + 2 + 1 यानी 6, तो यह आपका 14% हो जाता है। उसके बाद G निकालना है हमको, तो G निकालने के लिए देखिए ये टोटल जो है आपका दिया गया है 10%, 10% में माइनस कर दीजिए 2 + 2 + 1, यह 5%, तो यह आपका 5%, ये आपका 5% हो जाता है। C आपका हो जाता है 14%। तो सारे का परसेंटेज हम निकाल लिए। परसेंटेज निकालने के बाद देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है पहला नंबर A ओनली में आपका आता है कितना परसेंट आता है? 33%। तो ये ओनली आता है 33% ऑफ 10,000 कर दीजिए, तो यह 33 × 10,000 / 100 अगर करते हैं तो यह आपका आ जाता है 3300 हो जाता है। सेकेंड नंबर में पूछा जाता है आपको B ओनली, तो B ओनली पूछा गया है और इसमें B में देखिए 14% है, तो 14% ऑफ 10,000 हम निकाल देते हैं, तो यह आपका निकलता है 1400। तीसरा नंबर में पूछता है आपको नॉन ऑफ A, B एंड C। अब यहां पर समस्या हो गई कि A और B और C तीनों मिलके हैं कितना, तो नॉन ऑफ A, B एंड C निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चूंकि परसेंट का मतलब होता है 100% का मतलब 100 होता है, और इसमें हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन और C, तीनों को माइनस कर देते हैं। तो 100 में अगर माइनस करेंगे आप इस सब का एडिशन है ना, सबको ऐड कर लीजिए, तो 33 + 3 हो गया आपका 36, 36 + 14, 36 + 14 हो गया आपका 50, 50 5 55, और 55 5 यह 60, तो इसको ऐड करेंगे तो यह 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो 40% बचता है। अब 40% ऑफ 10,000, 40% ऑफ 10,000 अगर आप निकालते हैं, हमको उम्मीद है कि यह तो आप जानते ही होंगे, तो यह आपका 4,000 आ जाता है। इस तरह से यह वैल्यू जो है आपका कितना आ जाता है? 4,000 आ जाता है। तो उम्मीद है कि इसे बेहद शॉर्ट तरीके में आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, इस पर जरा सा ध्यान दीजिए। आप लोग बुक को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया कि 175 स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 175 स्टूडेंट्स हैं आपका, है ना। बुक को आप पढ़ के मिलाइए, मैं जो बोल रहा हूं वो बुक में है कि नहीं। इसमें आपको दिया गया है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, नंबर ऑफ
फिजिक्स और नंबर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें दिया गया मैथ लेने वाले 100 हैं और फिजिक्स लेने वाले 70 हैं आपका। उसके बाद केमिस्ट्री लेने वाले 46 हैं। इसके बाद दोनों लेने वाले मैथ और फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स 30 हैं। उसके बाद मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट 28 हैं और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट 23 हैं और तीनों पढ़ने वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट 18 हैं। इसको चलते हैं डायग्राम पर लेकर। ये आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम लोग ले लेते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो मैथ में देख सकते हैं बच्चों, अगर इसको हम ए बी सी मान लें, ए बी सी डी ई एफ और जी। मैथ में ए बी डी ई आता है, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई आता है। फिजिक्स में देखिए कौन कौन सा लेटर आ रहा है, बी सी ई एफ, तो यह हो गया बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ हो गया। इसके बाद देखिए केमिस्ट्री में आपका डी ई एफ जी, तो D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 46 हो गया। इसके बाद मैथ और फिजिक्स में देखिए कॉमन, मैथ और फिजिक्स में B और E है, तो B प्लस ई हो गया। मैथ और केमिस्ट्री में देख सकते हैं कॉमन, मैथ और केमिस्ट्री में कॉमन है D प्लस ई, तो D प्लस ई हो गया। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में E प्लस एफ, तो E प्लस एफ इक्वल टू 23 हो गया। और E जो है आपका हो गया 18, ये E आपका 18 हो गया। अब यहाँ पर हमको ये पता चल गया है 18 है। अब समझिए इसको हम कैसे निकालते हैं। B प्लस ई मिलकर कितना है आपका, देख सकते हैं B प्लस ई मिलकर जो है आपका कितना है, 30 है। तो निश्चित रूप से अगर E का वैल्यू 18 है तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। यानी कि B इक्वल टू 30 माइनस 18 कर देंगे। अब देखिए E प्लस एफ मिलकर 23 है और E का वैल्यू 18 है आपका, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 23 में 18 माइनस कर देंगे तो यह आपका 5 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है, इससे आप सोचिए तो बहुत आसानी से आप सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। F आपका निकल गया 5 निकल गया। D और E देख सकते हैं, D और E मिलकर 28 है, तो इससे हम D का वैल्यू 28 में 18 माइनस करके निकाल सकते हैं, जो आपका 10 हो जाएगा। अब चलते हैं इस पूरे में। ये सब M पूरा, ये M मैथमेटिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, 100 हैं। 100 में ऑलरेडी हम 12 प्लस 18 30 और 30 10 40 ले चुके हैं। अगर A निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में यह 40 घटा देंगे तो यह 60 हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका 60 मिल जाता है। फिर से ऐड करके देख लेते हैं, 18 प्लस 12 30, 30 10 40। उसके बाद अब C अगर निकालना है तो देखिए ये पूरा फिजिक्स लेने वाले में से 12, 18 और 5 को फिजिक्स मिल चुका है। C यानी कि टोटल हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं C लेने वाले कितने हैं, 46 हैं। अगर 46 में माइनस कर देंगे 12, 18, 30 और 30 5 35 को, तो ये आपका हो जाता है 11। ओह सॉरी, ये आपका देखिए फिजिक्स जो है यहाँ पे 70 है बच्चों। फिजिक्स लेने वाले जो हैं यहाँ 70 है, ये गलती लिख दिए थे। 70 में हम 35 घटा देते हैं तो यह आपको मिल जाता है 35, यानी कि यह 35 मिल गया। अब इसके बाद केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या है 46,
तो जी निकालना है, तो जी निकालने के लिए 46 में माइनस कर देंगे 10 + 18 + 5, तो 10 + 18 28 प्लस 5, ये हो गया क्या 35 हो गया। तो ये आपका निकलता है 11। 18 28 प्लस सॉरी ये माफ़ करेंगे बच्चों, ये 28 + 5 हो गया आपका 33 हो जाता है 33, तो ये आपका आ जाता है 13 हो जाता है, ये 13 हो जाता है। इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू को निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हमको पढ़ना है कि ये पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है पहला नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, फिजिक्स एलोन एंड केमिस्ट्री एलोन। तो मैथमेटिक्स एलोन, मैथ एलोन एम में मैथमेटिक्स एलोन कितने को मिला है बच्चों, देख सकते हैं 60 स्टूडेंट को मिला है। एलोन फिजिक्स कितने को मिला है, देखिए 35 को मिला है। एलोन केमिस्ट्री कितने को मिला है, तो यह आपका 13 को मिला है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 60, 35 और 13 हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, जिसको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये दे दिया था कि 175 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं, 175 में माइनस कर देते हैं इस सभी को माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सबको कोई ना कोई सब्जेक्ट मिला हुआ है। अब इस सब को ऐड कीजिए, 60 + 18 + 12 35, और इस सब को आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 153 आ जाएगा। 153 जब माइनस करते हैं 175 में तो यह आपका 22 आता है। तो 22 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको कि कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया। हालांकि बुक में जो आंसर दिया गया है आपका यहाँ पर, ये 2 नंबर का बुक में आंसर जो दिया गया है 32, संभवतः वह गलत है। आप इसी तरह से बनाए तो ठीक रहेगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं इस सेट थ्योरी को विराम देता हूँ। यह सेट थ्योरी आपका लास्ट क्लास था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग क्लास 11 के नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।